तो आपका यहाँ पे राउंड अप किया गया है। बट देखिए चूंकि माइनस, अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है कि हमें जो है इतना रुपए, देखिए कितना है कि 49,622 रुपीज देना है। यहाँ पे आपको आ जाना है प्रोविजंस में। देखिए प्रोविजन में आपको शो होगा कि आपको इतना रुपए जो आपको पेमेंट करना है, जो कि अभी नहीं। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोविजंस के बारे में। आपने नाम तो जरूर सुना होगा प्रोविजंस क्या होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग काफी डिटेल में इसको जो है जानेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रोविजन होता क्या है और इसका जरूरत हमें क्यों पड़ता है। देखिए मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि जनवरी मंथ का जो है हमें रेंट पे करना है। ठीक है, तो जनवरी का मंथ का रेंट पे कब करेंगे? फरवरी में करेंगे, राइट। वैसे फरवरी मंथ का रेंट पेमेंट कब करेंगे? मार्च में करेंगे। वैसे मार्च मंथ का रेंट पेमेंट कब करेंगे? अप्रैल में करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो चेंज हो जा रहा है, यानी कि मार्च मंथ में क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। उसके इसमें हमें करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोविजंस, कि रेंट का जो है हमें प्रोविजन बुक करना पड़ेगा कि रेंट हमें इतना रुपए अभी नहीं दे रहे हैं, हम उसको देंगे अप्रैल महीने में। यहाँ पे देखिए दो सिनेरियो होता है। पहला, आप अगर आप चाहे तो इसका पेमेंट मार्च में ही कर सकते हैं, जैसे कि रेंट का पेमेंट हो गया। जैसे कि रेंट का बिल आया आपको, फरवरी का बिल कब आएगा? मार्च में आएगा। मार्च का बिल कब आएगा? अप्रैल में आएगा। अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है कि आपको एक महीना आगे का बिल दिया जा रहा है तो उस केस में आपको प्रोविजन करना ही पड़ेगा। समझ गए? अगर यही चीज देखिए ऐसा बहुत सारा कंपनी करती है, जैसे कि जनवरी है, ठीक है, तो जनवरी का बिल वो कब दे देगी? जनवरी का बिल जनवरी के लास्ट में दे देती है, यानी कि सेम मंथ का बिल सेम मंथ में दे दिया जाता है। वैसे ही अगर फरवरी का कोई बिल है जैसे रेंट का, तो फरवरी मंथ में 31 या फिर 30 जो भी लास्ट डेट होगा फरवरी का, या 28 उस डेट को जो है दे दिया जाता है। अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो फिर आपको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर मार्च के महीने में बुक करना है और मार्च के महीने में आपको पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे प्रोविजन का बात आता है, तो आखिर प्रोविजन करते क्यों जरूरत पड़ा इसका? देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि किसी कंपनी के पास पैसे नहीं होते पेमेंट करने के लिए, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया यहाँ पे कि वो बिल आया नहीं है, जैसे कि कोई मार्च महीने का बिल है, ठीक है, वो पेंडिंग है, तो वो बिल जो अप्रैल महीने में आएगा उस केस में आपको जो है यहाँ पे प्रोविजन का बुक करना कंपलसरी है। तो सिंपल यहाँ दो ही सिनेरियो आता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्रोविजन करिए, और दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये आता है कि कोई बिल ऐसा बिल है जो मार्च के महीने में नहीं आके वो अप्रैल महीने में बिल आएगा उसका, तो फिर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। इसमें देखिए ढेर सारी चीजें आती है, जैसे कि पहला बात कर रेंट का बिल अगर आपका 31 मार्च में ही आ जा रहा है तो फिर आपको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं अगर आपका रेंट का बिल अप्रैल महीने में आ रहा है तो फिर आपको प्रोविजन बुक करना पड़ेगा, कंपलसरी है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के केस में हो गया, कोई कंसल्टेंसी सर्विस के केस में हो गया, इस तरह से जितने भी खर्चे होते हैं कंपनी में ना, सभी खर्चे, अगर आपका अप्रैल महीने में बिल आने वाला है तो फिर उसको आपको प्रोविजन करना पड़ेगा मार्च के महीने में, क्योंकि आपका मार्च महीने का ही खर्चा है। मार्च महीने में आपको सर्विस आपने लिया हुआ है, बट आप उसका पेमेंट करेंगे अप्रैल महीने में, इसके लिए प्रोविजन को जो है बुक करना होता है। तो ये हो गया इसका थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं, इसको सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह देखिए रेंट का बिल है, जो कि जनवरी मंथ का रेंट का बिल ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आखिर इसका एंट्री कैसे करेंगे, उसके बाद से इसका प्रोविजन भी बुक करना सीखेंगे। तो आ जाते हैं टैली में, और देखिए मैंने डेट लिया हुआ है जनवरी मंथ का, तो मैं डेट को चेंज कर रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं 31/1, ठीक है। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है बिल है वो जनवरी मंथ का बिल है, इसके लिए मैं इसको 31 में एंट्री कर रहा हूं। तो मैं आ जाता हूं टैली में, मैं चला जाऊंगा वाउचर्स में, यहाँ पे प्रेस करेंगे F7, यानी कि जर्नल एंट्री पास करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेंट है, यानी कि हमने एक तरह से खर्चा किया हुआ है, हमने सर्विस लिया हुआ है, इसके लिए हम पेमेंट करने वाले हैं रेंट का, ठीक। तो रेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैली में एक लेजर क्रिएट करेंगे Alt C से, रेंट एक्सपेंसेस, ओके, एंटर करेंगे। इसको रखना है आपको अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आगे बढ़िए। अब देखिए चूंकि इसमें जीएसटी लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इसमें जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली टैली में क्या करना है, आपको एंटर करते हुए इसको एप्लीकेबल ही रहने देना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको एंटर करते हुए यहाँ पे इसको सर्विस में रखते हुए आपको इसको सेव कर देना है।
अब देखिए चूंकि हम यहाँ पे डिटेल को फीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप चाहे तो फिल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आप चाहते हैं देखिए इस तरह से फिल करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए इसका एचएसएन कोड, तो आपको जब ध्यान देंगे बिल में देखिए तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा एचएसएन कोड, आप इसको देख के भर सकते हैं। चलिए इसको फिल कर देते हैं 997212 997212, उसी टाइप से एंटर करते आगे बढ़िए। यहाँ पे आप लिख दीजिए रेंट, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे टैक्सेबल कितना परसेंट इसमें टैक्स लगा है, तो 18% का टैक्स लगा हुआ है। इस तरीके से आपको इसको एंटर करते हुए इसको सर्विस में लेके इसको सेव कर देंगे, और एक बार बिल में देख लेते हैं कि इसमें कितना परसेंट का टैक्स लगा हुआ है। देखिए 9 + 9 18% का टैक्स लगा हुआ है। ओके, फिर आपको इसको सिंपली टैली में इसको एंटर करते हुए इसको सेव कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट कितने का है, तो अमाउंट एक बार देख लेंगे बिल में, देखिए कितना है, तो 45,947 का है। ओके, तो यहाँ पर 45,947 इसको लिख देना है, एंटर करेंगे। अगर आपको डेबिट करना है, डेबिट किसको करना है, सीजीएसटी को। सीजीएसटी डेबिट होगा यहाँ पे, कितने रुपए का डेबिट होगा यहाँ पे देखिए कितना है, तो 4135.23 4135.23। सेम आपको यहाँ पे फिर से डेबिट करना है, किसको, तो एसजीएसटी को डेबिट करेंगे। कितना, सेम अमाउंट रहेगा 4135.23। और यहाँ पे देख लीजिए राउंड ऑफ कुछ किया गया है क्या, यस यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ किया गया है, क्योंकि माइनस में है तो माइनस तो वहाँ पर लेगा नहीं, तो हमको इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट में कर देंगे। अब देखिए चूंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेसी के लिए पार्टी का डिटेल नहीं शो किया हुआ है, तो सपोज करते हैं ये जो बिल मिला था, ये बिल हमें रिसीव हुआ था मिसेस मीला देवी से, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट सी से, एंटर कर तो आगे बढ़ेंगे। इसको रखना है आपको अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपका सप्लायर है इसके लिए। यहाँ पे एंटर करते हैं, इसको आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे जीएसटी नंबर हो गया, उसका एड्रेस वगैरह आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपली ऐसे ही सेव कर दे रहा हूँ। फिर आपको सिंपली इस एंट्री को यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए, और देखेंगे यहाँ पे आपको जो टोटल जो है 54,217.46 पैसा आ रहा है। और जब बिल में देखेंगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे राउंड अप किया गया है, बट देखिए चूंकि माइनस में है तो यहाँ पे टैली में जो है माइनस में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए इस एंट्री को आपको सेव कर देना एक बार, और देखिए आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशन में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नरेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इस एंट्री को सेव कर देना है। अब देखिए 40 पैसे का एक्स्ट्रा वहाँ पे हो रहा था ना, तो उसके लिए आप सिंपली और एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास कर देना है जो डेसिमल पॉइंट आपका 0.46 पैसे का था उसके लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मीला देवी को जो आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है, कितना था 0.46 पैसे का, एंटर करते आगे बढ़ जाइए। एंड यहाँ पे टू यानी कि क्रेडिट कर दीजिए राउंड ऑफ में, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको इसको सिंपली सेव कर देना है। अब देखिए जो टोटल आपका इनवॉइस का अमाउंट था, और यहाँ पे देखिए टोटल इनवॉइस अमाउंट दोनों यहाँ पे देखिए मैच हो चुका है लेजर से। अब इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो ये देखिए हमने अभी जनवरी मंथ का जो है रेंट का बुकिंग कर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार लेजर में दिखाता हूँ इसका आपको, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, प्रेस करेंगे DAL, यहाँ पे लिखेंगे मीला देवी जो लेजर, उसको सिलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए 31 जनवरी को क्या किया है, रेंट का बुक कर लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें इतना रुपए देखिए अभी क्रेडिट यानी कि हमें देना है, हमें पेमेंट करना है। तो इसका पेमेंट हम लोग कब करेंगे, फरवरी मंथ में करेंगे, राइट। चलिए इसका पेमेंट भी कर देते हैं, स्किप करें, पीछे आ जाते हैं गेट ऑफ टैली में। यहाँ पर डेट चेंज करेंगे F2 से, यहाँ पे कर देते हैं, सपोज करिए इसका पेमेंट हम करेंगे 2 फरवरी को, ठीक है। आ जाइए वाउचर्स में, एंड यहाँ पे F5 वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट मोड, चलिए यहाँ पे HDFC बैंक से पेमेंट कर देते हैं। एंड किसको करना है, तो यहाँ पे करेंगे मीला देवी को। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज आता है, जैसे कि ये जो है मीला देवी, इनका TDS भी कटेगा, क्योंकि ये कौन सा मामला, रेंट का मामला है, ठीक है। तो रेंट के मामले में क्या होता है, अगर किसी को अगर आप रेंट देते हैं, वो क्राइटेरिया से अगर आगे बढ़ जाता है, जैसे कि उसका क्राइटेरिया होता है 2,40,000 रुपए, अगर आप किसी को 2,40,000 या उससे ज्यादा का रेंट देते हैं एक साल में, ठीक है, तो आपको जो TDS भी काटना पड़ेगा उसके ऊपर। देखिए इसका TDS भी कटेगा, चलिए इसका TDS भी काट लेते हैं, फिर इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो TDS का भी आपको अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा, जनरल एंट्री, चलिए वो भी सीख लेते हैं। एक काम करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, पहले तो इस एंट्री को स्किप कर देते हैं, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं करेंगे, इसका TDS काटेंगे, उसके बाद से इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। स्किप करें, पीछे आ जाइए। तो आ जाते हैं पहले एक्सेल में, तो देख सकते हैं मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया हुआ है। अब चलिए इनवॉइस को ओपन करते हैं एक बार, देखिए इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो 45,947 रुपीज, ओके। तो इसको लिखेंगे एक्सेल में। अब देखिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको सबको अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए तो यहाँ पे एक अमाउंट मैंने लिख लिया।
आपको ये चीज यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि टीडीएस किसके ऊपर करता है। टीडीएस हमेशा करता है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। मैं दिखाता हूँ इनवॉइस आपको, देखिए देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये है टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो हमेशा टीडीएस कटेगा इस अमाउंट के ऊपर, ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके ऊपर काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो जीएसटी है, जीएसटी सामने वाला जो है क्लेम कर लेगा ना, उसको तो रिफंड मिल ही जाएगा ऐसे ना ऐसे। इसके लिए हमेशा टीडीएस काटा जाता है टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, ये वाले अमाउंट के ऊपर, समझ गए। चलिए इसके ऊपर टीडीएस काटेंगे, और आपको पता होना चाहिए रेंट के केस में कितना परसेंट टीडीएस कटता है, 10% टीडीएस कटेगा। तो चलिए आ जाते हैं एक्सेल में, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस सेल इनटू 10%, इतना आ गया। यानी कि इसका अप्रोक्स देखा जाए तो 4595, यहाँ पे राउंड ऑफ इसको कर देते हैं, देखिए तो 4595 इसका जो है टीडीएस कटेगा। तो चलिए इसका एंट्री करते हैं टैली में। तो देखिए इसका एंट्री कब करेंगे, इसका एंट्री हम लोग कर लेंगे 31st, जो हमने अभी रेंट का बुकिंग किया ना, उसी डेट में कर लेंगे। तो एप टू से फिर डेट चेंज कर लेंगे 31/1 को, क्योंकि हमने 31/1 को देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए रेंट का बुक किया था ना, तो सेम यहीं पर टीडीएस का भी बुकिंग कर देंगे। इसके ऊपर पीछे आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, फिर आ जाइए वाउचर्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे F7, या फिर इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे मीला देवी ट्रेडर्स को। सिलेक्ट करिए कितना टीडीएस कटेगा, तो 4595 कटेगा। एंटर कर आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे देखिए टू यानी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट किस में करेंगे, टीडीएस में। तो यहाँ पे टीडीएस का लेजर है क्या ऑलरेडी, यस हमारे पास ऑलरेडी है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए इसमें ऑलरेडी ड्यू है, किसी और का टीडीएस कटा होगा, वो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी कितना टीडीएस का एडजस्ट किया, 4595 रुपीज। और ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस यहाँ पे कम हो चुका है, यानी अब हमें जो है इतना रुपीज जो है मीला देवी को पेमेंट करना है, और ये जो है 4595 रुपीज ये टीडीएस यानी गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे नरेशन में लिख भी सकते हैं टीडीएस फॉर रेंट, ठीक है। फिर इसको सेव कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे बुकिंग कर दिया है। अब चलिए इसका पेमेंट करते हैं, स्किप कर पीछे आ जाइए। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लेजर देखिए गेट ऑफ टैली में रहेंगे, DAL प्रेस करिए, यहाँ पे लिखे मीला देवी ट्रेडर्स, एंटर। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए हमने सबसे पहले देखिए क्या किया, यहाँ पे रेंट का बुकिंग किया इतने रुपए का। उसके बाद से देखिए टीडीएस का देखिए हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हुआ है 4595 रुपीज का, यानी कि इसका जो हम देने वाले थे उसमें से हमने काट के इसको गवर्नमेंट का पेमेंट करने वाले हैं। हमने बुकिंग किया, पेमेंट नहीं किया, ध्यान देंगे आप लोग, हमने बस बुकिंग किया हुआ है। तो देखिए नेट यहाँ पे कितना क्लोजिंग शो हो रहा है, इतना, यानी इतना रुपये हमें इससे पेमेंट करना है, किसको, मीला देवी ट्रेडर्स को। ओके चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं। अब इसका पेमेंट करेंगे 2 फरवरी को। तो यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे गेट ऑफ टैली में आके 2 और यहाँ पे वाउचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे ले लेंगे पेमेंट वाउचर, यहाँ पे सबसे पहले HDFC बैंक से पेमेंट करने वाले इसको सिलेक्ट करेंगे, टीडीएस का पेमेंट करने वाले हैं, टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे। कितना पेमेंट करने वाले हैं, तो 4595 रुपीज, जो कि अभी हमने बुक किया उसका है, ठीक है। उसी टाइप से एंटर करते हैं, इसको आगे बढ़ जाइए, इसको सिंपली यहाँ पे शेप कर देंगे। ये हमारा हो गया टीडीएस का पेमेंट। अब यहाँ पे फिर से HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे, किसका पेमेंट करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे मीला देवी ट्रेडर्स को पेमेंट। कितना है, तो 49,622 रुपीज। इसको सिंपली आपको इस तरीके से यहाँ पे चाहते हैं नरेशन में लिख सकते हैं, रेंट पेड। इसको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से शेप कर दीजिए। तो ये हो गया सिंपल सिनेरियो, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, स्किप करके पीछे आ जाइए, गेटवे ऑफ टैली में प्रेस करना DAL, यहाँ पे लिखे मीला देवी ट्रेडर्स, एंटर करिए। यहाँ पे 10 ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए अभी कि 1 फेब से लेके 31 मार्च तक का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करते हैं पीरियड को, Alt F2 करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पे करेंगे अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च तक का मुझे दिखाइए रिपोर्ट, एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना 0 हो चुका है। यानी देखिए हमने जो अभी इसमें सर्विस क्या लिया था, जनवरी मंथ का हमारे पास बिल आया था, ठीक है। तो हमने जनवरी में उसको बुक कर दिया, बट पेमेंट कहाँ पे किया, फरवरी में किया, राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फरवरी मंथ का जो बिल है कब आएगा, मार्च में आएगा ना। तो इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग प्रोविजन भी सीखेंगे। मैं आपको देखिए सिंपल सिनेरियो सिखा रहा हूँ कि सिंपल क्या होता है और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, फरवरी महीने में एक बुकिंग करेंगे, ठीक है। उसका पेमेंट कब करेंगे, मार्च के महीने में करेंगे, ओके। चलिए स्किप करके फिर से पीछे आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आ जाएंगे और फिर डेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। F2 करेंगे 28/2, देखते हैं डेट एक्सेप्ट करेगा। देख सकते हैं डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि लाइसेंस मोड पे नहीं है ना, ये एजुकेशन मोड पे चल रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए अभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2/2 को ही कर देते हैं एंट्री पास, ठीक है। बट आप लोग क्या करना, आप लोग फरवरी मंथ का लास्ट में जो इसको बुकिंग करेंगे, क्योंकि फरवरी का बिल पेमेंट हम लोग
मार्च में करने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, फरवरी मंथ का जो बिल को बुक करेंगे पहले। ठीक है, वाउचर्स में आ जाइए, फिर से लेंगे जनरल एंट्री, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे, फिर से सेम वही लेंगे रेंट एक्सपेंसेस, कितना था, तो 45,947 देख लेंगे बिल में, देख सकते हैं 45, क्योंकि देखिए रेंट का बिल हर एक महीने सेम आता है, अलग अलग नहीं आता है, इसके लिए अमाउंट सेम रहेगा। तो 45,947 एंटर करेंगे, फिर डेबिट करेंगे CGST को, अमाउंट कितना है देख लेंगे बिल में, और यहाँ पे अगेन डेबिट करेंगे SGST को, अमाउंट रहेगा सेम 4135.23, एंटर करिए मिसेस मीला देवी ट्रेडर्स को। ओके, तो सिंपली सेव कर दीजिए, और यहाँ पे चाहे लिख दीजिए नर्सर बिंग रेंट बुक फॉर फेब मंथ, यानी कि फरवरी मंथ का हम लोग रेंट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर आपका जो राउंड ऑफ में बच गया बैलेंस, उसके लिए आप और एक एंट्री पास करना, जनरल एंट्री। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से मीला देवी ट्रेडर्स को ही डेबिट कर देंगे, कितना 0.46 पैसे का, एंड यहाँ पे एंटर कर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको राउंड ऑफ। इससे क्या होगा, राउंड ऑफ में एडजस्ट हो जाएगा, और टोटल एग्जैक्ट हमारा इनवॉइस का वैल्यू यहाँ पे इतना, जो कि हमारे बिल में देख सकते हैं यहाँ आ रहा था, वही सेम बैलेंस हमारा यहाँ पे टैली में भी आ रहा है। अब इसको सिंपली सेव कर दीजिए, इतना हमने कर दिया। और TDS भी कटेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से TDS भी डेटा का एंट्री कर लेते हैं इसी में, मीला देवी को डेबिट कर देंगे यहाँ पे, कितना अमाउंट 4595, एंटर करते आगे बढ़िए, एंड यहाँ पे TDS को लेते हुए सिंपली इसको यहाँ पे लिख सकते हैं TDS फॉर रेंट, तो सिंपली यहाँ पे सेव कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका पेमेंट कब करेंगे, बताइए पेमेंट कब करेंगे, मार्च में करेंगे ना। जैसे कि हमने अभी क्या किया, पहले इससे पहले सिनेरियो में क्या किया था, जनवरी में हमने बुक किया, पेमेंट किया फरवरी में, अब हमने फरवरी में बुक किया, पेमेंट कब करेंगे, मार्च में करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए फिर डेट को चेंज करते हैं F2। अब चलिए इसका पेमेंट करने वाले हैं 2 मार्च को, तो डेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर्स में, फिर से लेंगे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे। सबसे पहले पेमेंट कर देते हैं मीला देवी को, कितना करना है, तो 49,622, एंटर करते आगे बढ़ जाइए, देख सकते हैं 0 हो चुका है, इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे, और चाहते नरेशन में लिख सकते हैं रेंट पेड, और सिंपली इसको सेव कर देंगे। वैसे ही आपको यहाँ फिर से पेमेंट करना है किसका, TDS का, कितना है 4595, एंड सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर दीजिए, यहाँ पे नरेशन में लिख दीजिए फॉर रेंट, इसको सिंपली सेव कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब दिखाता हूं मैं आपको फिर से लेयर, एक बार स्किप करके पीछे आ जाइए, गेट ऑफ टैली में DAL प्रेस करिए, यहाँ पे लिखिए मीला देवी ट्रेडर्स, चेंज करेंगे फिर से पीरियड को, Alt F2, अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च तक का। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए अभी तक मैंने कितना किया है, 2 महीने का मैंने रेंट बुकिंग किया हुआ है। पहला हमने जनवरी का बुक किया, पेमेंट किया यहाँ पे देखिए फरवरी में, वैसे हमने यहाँ पे देखिए फरवरी का बुक किया, पेमेंट कब किया, मार्च में। अब आएगा मार्च का बिल, ठीक है, देखिए मार्च का बिल अब आएगा, तो मार्च का पेमेंट कब करेंगे, अप्रैल में करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो आता है, आप यहाँ पे अप्रैल में पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आप चाहें तो आप मार्च में भी पेमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है। बट देखिए अगर आपके पास जैसे कि आपको बिल आया हुआ है, मार्च का बिल आपको मार्च में दे दिया गया, यानी कि मार्च का जो बिल आता है ना उसमें डेट लिखा होता है, तो अगर आपको बिल मिला है कि आपका मार्च का ही महीने का बिल है, तो इसको आपको प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको इसको सिंपली बुक करिए और इसको पेमेंट कर दीजिएगा। बट अगर आपको बिल मिला है कि अप्रैल महीने में, तो उस केस में क्या करेंगे, तो पहले सिनेरियो समझते हैं, सिंपल सिनेरियो कि सिंपल सिनेरियो क्या है। जैसे कि जनवरी का बिल आपको जनवरी में दे दिया गया था, वैसे फरवरी का बिल फरवरी को ही लास्ट में दे दिया गया था, वैसे ही मार्च का बिल आपको मार्च के लास्ट में दे दिया गया। पहले ये सिनेरियो समझते हैं, फिर इसको नेक्स्ट सिनेरियो में समझेंगे कि आपको अगर बिल मिला है अप्रैल महीने का, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, पहले सिंपल सिनेरियो समझते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको बताया बस सिंपल सिनेरियो था ये सब। अब चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं, आप मार्च महीने में बुक करते हैं, ठीक है, तो डेट फिर से चेंज करेंगे, F2 से 31 3 करेंगे, डेट चेंज। अब आ जाएंगे वाउचर्स में, एंड फिर से जनरल एंट्री लेंगे, यहाँ पे फिर से रेंट को बुकिंग करेंगे, तो रेंट एक्सपेंसेस कितना था 45947, डेबिट करेंगे CGST को, देख लेंगे बिल में 4135.23, एंटर करेंगे, फिर से डेबिट करेंगे यहाँ पे SGST को, अमाउंट सेम रहेगा 4135.23, और यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट किसको, टू मीला देवी ट्रेडर्स को, और सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, एंड यहाँ पे लिख देंगे बिंग रेंट बुक फॉर मार्च मंथ, यानी कि ये मार्च महीने का हमने यहाँ पे
रेंट का बुकिंग किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो आ सकता है। पहला सिनेरियो क्या है कि ये अगर बिल आपको मार्च के महीने में ही मिला हुआ तो फिर आपको इसको प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके कंपनी के पास पैसे हैं पेमेंट करने के लिए, तो फिर इसका पेमेंट इसी महीने में, मार्च के महीने में ही कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो फिर आप इसका प्रोविजन करिए, या फिर अगर आपको ये बिल जो है अप्रैल महीने का मिला हुआ है तो फिर आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले समझते हैं सिंपल सिनेरियो। इसको मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर करते हुए सेव कर दिया। फिर से और क्या काम करेंगे, यहाँ पे रेंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, रेंट को नहीं, यहाँ पे करेंगे मीला देवी को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट से, 0.46 पैसा, डेसिमल पॉइंट का एडजस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे 2 राउंड ऑफ, इसको एडजस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। इसका TDS भी काटना है तो फिर से यहाँ पे मीला देवी को डेबिट करेंगे। कितना काटना, 4595, एंटर करते आगे बढ़ जाइए। 2 यहाँ पे कर देंगे फिर से TDS, तो सिंपली सेव कर दीजिए। इतना तक क्लियर है? अब मैं दिखाता हूँ फिर से आपको लेजर। DAL प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आके लिखेंगे मीला देवी ट्रेडर्स, एंटर करेंगे, चेंज करेंगे पीरियड, ऑल्ट F2, अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च तक का। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए क्या शो हो रहा है कि हमें जो है इतना रुपए, देखिए कितना है कि 49,622 रुपीज देना है। किसको देना है? तो देना है मीला देवी ट्रेडर्स को। अब देखिए पहला सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इसका आप सिंपली पेमेंट कर दीजिए तो आपका ये हिसाब बराबर हो जाएगा, आपका इसी फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो जाएगा। बट मैं ऐसा मान के नहीं चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं, इसका प्रोविजन करना है। क्योंकि देखिए सिंपल सिनेरियो तो आप लोग कर लेंगे, बस आपको करना क्या है, बस आपको पेमेंट का एंट्री पास करना है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। बट यहाँ पे सिनेरियो में चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इसका प्रोविजन बुक करेंगे हम लोग। तो अगर इसका प्रोविजन को कैसे बुक करेंगे वो सीखते हैं। सेकंड वाला सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे सब कर रही है हमारे पास अभी पैसे नहीं है, देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल हमें जो है मिला हुआ है अप्रैल महीने का, बट हमने उसको प्रोविजन के तौर पे मार्च में यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा खर्चा जो है ये मार्च महीने का खर्चा है ना, बिल तो देखिए हमें अप्रैल में आया हुआ है, सही बात है। क्योंकि देखिए मार्च का बिल है, मार्च में हमने सर्विस लिया हुआ है, तो हमारा खर्चा तो मार्च महीने का है ना, बट बिल तो आया अप्रैल में, इसके लिए हम यहाँ पे इसको मार्च में ही बुक कर देंगे। क्लियर है? बट इसका पेमेंट हम लोग करेंगे अप्रैल महीने में, तो इसका करेंगे प्रोविजन बुक। चलिए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। 31 के डेट में आ जाएंगे, फिर से आपको आ जाना है 31 के डेट में ही रहना है। आ जाना आपको गेट ऑफ टैली में, फिर आपको आना है वाउचर्स में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मीला देवी ट्रेडर्स को, कितना अमाउंट है तो 49,622 रुपीज, पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो बैलेंस है वो 0 हो जाएगा, बट हमने क्या एक्चुअली पेमेंट किया नहीं किया हुआ ना, हमने उसे एडजस्ट किया हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे आ जाना है, आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है, ऑल्ट C से रेंट पेएबल, यानी कि रेंट हमने पेमेंट नहीं किया, रेंट हमें पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करते आगे बढ़ जाइए, इसको रखना है आपको अंडर प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। एंटर करिए, उसी टाइप से सिंपली आपको नॉट एप्लीकेबल रहते हुए आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंस था वो बैलेंस उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सिंपली यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए, और आप चाहें तो नरेशन में यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और फिर सिंपली आपको इसको सेव कर देना है। तो पहला सिनेरियो हो गया। सेम ऐसे TDS का हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक, TDS का पेमेंट अगले महीने करेंगे, उसके लिए भी करना पड़ेगा प्रोविजन, उसके लिए भी कर देते हैं TDS, कितना है 4595, एंटर करिए। 2 यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट C से क्रिएट कर लेते हैं TDS पेएबल, ठीक है। इसको भी रखना है प्रोविजन के अंदर, एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर TDS, और इसको सिंपली सेव कर दीजिए। फिर गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं प्रेस कर रहा हूँ DAL, TDS का लेजर चेक करेंगे एक बार, TDS एंटर करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक बार चेंज करता हूँ पीरियड, ऑल्ट F2 से अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च तक का। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए हमने देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, 5,000 रुपये का, जो कि मई का एंट्री देखिए यहाँ पे 5,000 का हमने पेमेंट किया, फिर देखिए हमने बुक कर दिया, ओके। फिर देखिए 25 रुपये का हम देखिए योगेंद्र महता नाम से कोई है, उसका हमने बुकिंग किया था, और यहाँ पे देखिए हमने उसका पेमेंट नहीं किया, देख सकते हैं 25 रुपये का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 459 रुपीज जो कि हमने मिसेज मीला देवी का भी बुक किया था, फिर हमने पेमेंट कर दिया, फिर हमने बुक किया, फिर पेमेंट कर दिया, और यहाँ पर देखिए हमने बुकिंग किया हमने, बट यहाँ पेमेंट नहीं किया, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 25 रुपये का आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग पेमेंट कर देंगे, या फिर इसे भी एक तरह से प्रोविजन में रख देते हैं, इसका पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, ठीक है। 25 रुपये किसका है देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये योगेंद्र महतो का है। तो देखिए इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं अपने लेजर को, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोविजन बुक कर देते हैं। आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में, यहाँ पे कर देते हैं
यहाँ पे TDS है ना, TDS को डेबिट करेंगे, कितना है 2500 रुपये है, इसको कर देंगे TDS पेबल, ठीक है, से जीरो हो जाएगा, तो सिंपली सेव कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, एक बार चेक करते हैं बैलेंस शीट, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ जाना है प्रोविजंस में। देखिए प्रोविजन में आपको शो होगा कि आपको इतना रुपए जो आपको पेमेंट करना है, जो कि अभी नहीं करना है, आपको करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसमें जब एंटर करेंगे देखिए तो आपको मालूम चलेगा। देखिए एंटर करिए, देखिए इसमें क्या TDS का देख सकते हैं, TDS का शो हो रहा है, इतना पेमेंट करना है, रेंट का इतना पेमेंट करना है, तो ये हो गया प्रोविजन। अब देखिए इसका पेमेंट कब करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे ना, तो उसके लिए आपको करना है कि स्किप करके पीछे आ जाना है गेट ऑफ टैली में, फिर आपको यहाँ पे ऑल्ट F2 से चेंज करना है पीरियड को, ठीक है। देखिए अभी चल रहा था अप्रैल 24 टू 31 मार्च 2025, राइट है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रैल 25 टू मार्च 26, ऐसे फाइनेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक बार बैलेंस शीट, यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल्ट F1 से डिटेल करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा प्रोविजन, कि प्रोविजन में आपको इतना रुपए का पेमेंट करना है, यानी कि आपके ऊपर लायबिलिटी है अभी। इसमें एंटर जब करेंगे देखिए तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, आपको आ जाना है वॉचर्स में, और यहाँ पे देखिए हम लोग पेमेंट करेंगे 2 अप्रैल को, तो डेट चेंज कर लेते हैं पहले, 2 अप्रैल। वॉचर्स में आ जाएंगे, यानी पेमेंट करने वाला डायरेक्टली, तो पेमेंट में चले जाएंगे। या फिर देखिए आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कर देंगे रेंट पेबल, डेबिट कर देंगे, कितना है 49,622, ये कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे किसको, यहाँ पे करेंगे टू यहाँ पे किसको कर देंगे, तो किसे पेमेंट करना है, मीला देवी ट्रेडर्स को। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपली आप इस तरीके से सेव कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जाए तो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं रेंट पेबल को, ऐसा भी तरीका कर सकते, दोनों तरीका सही है। चलिए इस तरीके से मैं करके दिखा दे रहा हूँ। इसको सेव कर दिया हमने। सेम ऐसे TDS पेबल कितना है, तो 4595 एक हो गया, और यहाँ पे किसका है तो इसको TDS में ले आएंगे, इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे आपको और एक करना है, TDS पेबल टू कितना था 2500 रुपये, TDS में ले आएंगे, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब स्किप करके पीछे आ जाएंगे, अब फिर से चेक करते हैं इसका बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 से डिटेल करिए। देख सकते हैं ये प्रोविजन से हट के आपका आ जाएगा TDS में, जो TDS में था TDS में चला जाएगा, और जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर में था वो चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर में आ जाते हैं, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि मीला देवी को हमें इतना रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्किप करके पीछे आ जाते हैं, एंड इसका पेमेंट कर देंगे। वाउचर में आ जाएंगे, F5 वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि पेमेंट वाउचर HDFC से पेमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले दे देंगे मीला देवी ट्रेडर्स को, कितना है तो 49,622। सिंपली आपको इस तरीके से इसको सेव कर देंगे, इसका लेजर 0 हो जाएगा, सेव कर दीजिए इसको। फिर आपको HDFC से TDS का पेमेंट करने वाले हैं, तो TDS को भी सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे फर्स्ट में कितना था 4595, इतना का पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे चाहे तो देखिए डायरेक्टली आप पूरा पेमेंट कर सकते हैं TDS का, ठीक है। 7025 था ना, अब डायरेक्टली इतना का भी पेमेंट कर सकते हैं, इतना नहीं था, 1 मिनट कितना था, एक काम कर इसको एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इन डबल लिस्ट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे TDS को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से कितना है तो 7095। देखिए डायरेक्टली आप इतना पेमेंट कर सकते हैं TDS का, नो प्रॉब्लम, ठीक है। TDS आपको फिर 0 हो जाएगा, इसको सिंपली इस तरीके से इसको सेव कर देना है। समझ में आया। अब स्किप करके पीछे करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से लेजर, गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे, DAL, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मीला देवी ट्रेडर्स को। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 0 हो रहा है। अब एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट प्लस F2 से चेंज करता हूँ पीरियड की, अप्रैल 24 टू मार्च 25 का, मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ, ठीक है, मार्च 25। एंटर करेंगे, देखिए तो देखिए यहाँ पर भी आपका शो हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस में 0 है, क्योंकि हमने इसका पूरा एडजस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे और एक चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे लेजर, तो लेजर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखना चाहते हैं रेंट एक्सपेंसेस का, तो रेंट में भी चले जाते हैं, एंटर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपका शो हो रहा है कि आपका जो है 3 महीने का आपका इतना रुपये टोटल खर्चा हुआ है, क्योंकि हमने 3 ही महीने का एंट्री किया था, जनवरी फरवरी मार्च का। क्लियर है। सेम आप चाहे तो TDS का भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए लेजर में, TDS एंटर कर, देखिए 0 है ना। तो देखिए फाइनेंशियल जब भी क्लोज होता है ना, तो TDS में आपका यहाँ पे 1 भी रुपये शो नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये था एक डिटेल वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोविजंस के बारे में। इसी टाइप से देखिए आपके जितने भी इनवॉइस होते हैं, चाहे वो रेंट का हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर सैलरी का हो, किसी भी चीज का हो, सेम तरीके से जो है आपको एंट्री करना होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे टाइम से।